अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टिचिंग क्लब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दामन पे लेस लगाने का तरीका और चाकों पे पट्टी लगाने का तरीका। ठीक है, कुछ लोग चाक दामन फुल लेस लगवाते हैं ना पट्टी के साथ, तो इसमें मैं आपको सिर्फ दामन पे लेस और चाकों पर पट्टी लगाना सिखाऊंगी। कुछ लोग सिर्फ दामन पे लेस पसंद करते हैं, चाकों में नहीं, तो इसलिए ठीक है। सबसे पहले आपने 2.5 इंच की पट्टी काट लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचेगा शर्ट में से या ट्राउज़र में से, उसकी आपने, या कंट्रास्ट कपड़ा, आप जो भी आपको पसंद हो कंट्रास्ट कलर में, तो उसकी आपने 2.5 इंच की सीधी सीधी पट्टियाँ काट लेनी है। ठीक है, 5 गज़ की जितनी आपने पट्टियाँ काटनी है, 5 गज़ लंबी। ठीक है, पट्टियाँ आपने काट लेनी है और ये सीधे कपड़े में कटेंगी, आड़े कपड़े में नहीं कटेंगी। ठीक है, तो ये आपने काट लेनी है। उसके बाद आपने इस तरह इनको जोड़ लेना है आपस में और 5 गज़ की एक लंबी पट्टी तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से सारे जोड़ लगाने के बाद आप इस तरह इसकी सिलाइयाँ खोल देंगे। नाखून की मदद से आपने इसको बिठा लेना है अच्छे से, या प्रेस की मदद से भी आप कर सकते हैं ये। तो इस तरह आपने सारी सिलाइयों को इस तरह जो लगाया है, आपने जोड़ लगाए हैं, उनको आपने इस तरह खोल के बिठा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जोड़ का पता नहीं लगता। ये हमारे पास 5 गज़ की पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको प्रेस की मदद से आधा इंच फ़ोल्ड कर देंगे एक साइड से। ठीक है, पूरी पट्टी को, पूरी 5 गज़ जितनी आपके पास पट्टी आपने तैयार की है, तो इसको आपने एक साइड से 1/2 इंच फ़ोल्ड कर देना है प्रेस करते हुए, ताकि वो खुले ना कपड़ा। ठीक है, यहाँ से इसको इस तरीके से आपने आधा इंच फ़ोल्ड कर देना है और प्रेस करते जाना है। ठीक है, पूरी 5 गज़ पट्टी को आपने इसी तरह एक साइड से आधा इंच फ़ोल्ड कर देना है। ये पट्टी तैयार करने का बहुत ही आसान तरीका है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो ये देखें, हमारी जो 5 गज़ पट्टी थी हमारे पास, हमने इसको तैयार कर लिया है, एक साइड से आधा इंच फ़ोल्ड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने जो आपके पास शर्ट है, ठीक है, फ़िटिंग की सिलाइयाँ आपने लगा लेनी है। उसके बाद आपने शर्ट को लेना है और जो फ़िटिंग की सिलाई है वहाँ से लेके दामन तक आपने एक क्रीज़ बना लेनी है। ठीक है, ये 5 गज़ की पट्टी तैयार होगी, इसको साइड पे कर लें। उसके बाद आप शर्ट लें और यहाँ फ़िटिंग की जो सिलाई आपने लगाई है चाकों तक, ठीक है, हिप तक, तो ये आपने यहाँ से हिप से लेके दामन तक आपने एक क्रीज़ लगा लेनी है, ताकि चाक आपके बिल्कुल स्ट्रेट बने। ठीक है, आड़े टेढ़े चाक ना बनाएं, तो बिल्कुल सीधे सीधे चाक बने, तो इसलिए आपने इसमें एक क्रीज़ बना लेनी है प्रेस की मदद से। इस तरह एक साइड के चाकों को भी इसी तरह फ़ोल्ड करके आपने क्रीज़ बनानी है, दूसरे साइड के चाकों को भी इसी तरह फ़ोल्ड करके क्रीज़ बनानी है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास एक निशान आ जाएगा जिसके ऊपर आपने पट्टी सीधी सीधी रख के लगानी होगी। अब जब भी आप जो है लेस दामन पे लगानी हो और चाकों में पट्टी लगानी हो, तो आप सबसे पहले दामन पे लेस लगाएंगे ताकि उसकी अच्छी फिनिशिंग आ सके। ठीक है, लेस का जो रफ़ साइड है उस पे हम एक चाक से एक मार्क कर लेंगे, ताकि हमें पता हो कि ये जो है लेस का रफ़ साइड है। ठीक है, इस तरीके से अब सबसे पहले हम दामन पे लेस लगाएंगे पट्टी के साथ। तो दामन का जो ये कपड़ा है, इसका जो ये साइड है, ये फिनिशिंग साइड है, और ये जो दूसरा साइड है इसका, ये रफ़ साइड है। ठीक है, रफ़ साइड को आपने नीचे की तरफ रखना है और फिनिशिंग साइड को ऊपर की तरफ रखना है कपड़े को। ठीक है, और फिर उसके बाद लेस का आपने रफ़ साइड ऊपर की तरफ रखना है और फिनिशिंग साइड कपड़े के ऊपर रखना है आपने। ठीक है, इस तरीके से आपने ये लेस को रखना है। बॉर्डर की जो आउटलाइन है वहाँ तक आपने लेस को रखना है, लेस की आउटलाइन को। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो पट्टी हमने बनाई है, इसके एक साइड को तो हमने आधा इंच फ़ोल्ड कर दिया था। अब इसका जो दूसरा साइड है, इसको भी हम आधा इंच फ़ोल्ड करते हुए लेस की आउटलाइन के ऊपर रखेंगे। सिर्फ लेस की आउटलाइन दबानी है हमने, पूरी लेस को नहीं छुपाना। ठीक है, सिर्फ आउटलाइन छुपानी है कि आउटलाइन नज़र ना आए और लेस लग जाए, बाकी लेस नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पट्टी को लेस के ऊपर, आउटलाइन के ऊपर रखना है और हमने इसके लब की सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस पर और आपने शर्ट के कपड़े को बेशक हल्का सा आप खींच लें
और लेकिन लेस को आपने बिल्कुल नहीं खींचना, और ऊपर की पट्टी जो आप लगा रहे हैं इसको भी आपने बिल्कुल नहीं खींचना, वरना आपकी जो ये कमीज़ है इसमें बहुत झोल आएंगे। ठीक है, बहुत ही हल्के हाथ से आपने इसको रख के लगाना है। और सिलाई बहुत फिनिशिंग से आनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी सिलाई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह आप लेस की आउटलाइन पे इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करके रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक है, दामन पे हम इस तरीके से लेस लगा देंगे। ये बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही प्यारी लगेगी। आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाएंगे, तो वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो इस तरीके से आपने इसको रखते जाना है और लगाते जाना है। यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट इसलिए नहीं की ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ सके। ठीक है, एक बार आप सीख लेंगे तो फिर आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, और इंशाल्लाह हमेशा आप बहुत ही आसानी से लेस पट्टी के साथ लगा सकेंगे। ठीक है, इस तरह लेस को रखते जाना है और पट्टी को इस तरह लेस की आउटलाइन दबाते हुए सिलाई लगाते जाना है। पूरे दामन पे इसी तरह सिलाई लगा लेंगे लेस के साथ। ठीक है, उम्मीद है आपको इस तरह वीडियो की समझ आ रही होगी। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, चाकों पे पट्टियाँ लगाने भी आप सीख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का दामन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आपने ये लेस और पट्टी काट लेनी है। ठीक है, ये फ्रंट का दामन हमारा बन चुका है। इसी तरह हम बैक के दामन पे भी पहले लेस लगा लेंगे पट्टी के साथ। ये आप देख लें पहले कितनी फिनिशिंग से ये लगी है। यही तरीका आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप भी बिल्कुल इसी तरह लगा सकेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको कुछ सीखने को मिलेगा इससे। अब इसी तरह बैक के दामन पे भी हम पूरी ये लेस पट्टी के साथ लगा लेंगे। यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर कोई भी आपका सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखें, बैक दामन पे भी ये लग चुकी है। उसके बाद आपने नाखून की मदद से इसको एक और बार इस तरह अच्छे से पक्का बिठा लेना है पट्टी को। ठीक है, फोल्ड करके इस तरह। इस तरीके से आपने अच्छे से इसको बिठा लेना है। ठीक है, इसके बाद हम चाकों पे पट्टियाँ लगाना स्टार्ट करेंगे। चाकों पे पट्टी लगाना भी बहुत आसान है। अगर आप आराम से सीख लें स्टेप बाय स्टेप तो बहुत ही अच्छे से आपको पट्टी लगानी आ जाएगी। स्लीव्स का भी यही बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होता है। तो ये देखें, यहाँ से हमारे चाक स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ से हम शर्ट का जो फिनिशिंग साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे। ठीक है, इस तरह। और यहाँ से हम वही वाली पट्टी जो हमने तैयार की है उसको हम पहले आधा इंच ऊपर से फोल्ड करेंगे। ठीक है, साइड से, फिर साइड से भी आधा इंच फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ताकि पट्टी के धागे ना निकलें और ये बिल्कुल ख़राब ना हो। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको आधी इंच ऊपर करके रखना है। चाकों से आधी इंच ऊपर करके आपने इस पट्टी को रखना है। और ये जो क्रीज़ आपने इस्त्री की मदद से लगाई थी, तो इस क्रीज़ पे आपने बस पट्टी रखते जाना है फोल्ड करके और सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है ये। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सारी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो क्रीज़ है इसी के ऊपर आप आधी इंच पट्टी को फोल्ड करते जा रहे हैं और सिलाई लगाते जाएं। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो दामन की जो पट्टी है इसको भी आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से इसको बिठा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देना है।
और यहाँ पर ये जो क्रीज़ नज़र आ रही है इसी के ऊपर हम पट्टी रख के सिलाई लगा देंगे। और इस पट्टी को हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रख के कट कर देना, ठीक है। आधा इंच एक्स्ट्रा रख के हमने इसको कट कर देना है और इसी क्रीज़ के ऊपर हमने इसको पूरी सिलाई निकाल लेनी है इस पर, इस तरीके से। अब ये देखेंगे फोल्ड होके कितना फिनिशिंग से इसका जो है वो लुक आ रहा है और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें कॉर्नर भी कितने फिनिशिंग से बने, ठीक है। तो इसी तरह हम सारे चाकों पे ये पट्टी लगा लेंगे, दूसरे साइड पे भी चाक पे पट्टी लगा लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा और लेस है उसको आप कट कर दें, ठीक है। तो इसी क्रीज़ के ऊपर हम दूसरे साइड पे भी ये पट्टी लगा लेंगे इस तरीके से। सिलाई की आपने बहुत कोशिश करनी है कि सिलाई आपकी बिल्कुल आड़ी टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बस आपने इसको भी पूरी सिलाई लगा देनी है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी वीडियोस को शेयर करें ताकि बाकी सब को भी फ़ायदा हो सके और वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये दूसरे साइड के चाक पे भी पट्टी लग रही है, तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह हम बैक के चाकों पे भी पूरी इसी तरह पट्टी लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आपने जब ये पट्टी कंप्लीट होने लगे तो यहाँ से भी आपने आधा इंच ऊपर से आधा इंच ऊपर तक रख के इसको फोल्डिंग का मार्जिन रख के तो आपने इसको कट कर देना है पट्टी को, ठीक है। उसके बाद ऊपर से आपने इस तरह इसको फोल्ड करना है और यूँ दोबारा फोल्ड करके इस तरह आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो बैक के चाकों पे भी इसी तरह पट्टी लगा लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें बैक के चाकों पे भी पट्टी लग चुकी है, ठीक है। अब हम इसको प्रेस से अच्छी तरह बिठा लेंगे पट्टी को, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करके आपने इसको प्रेस कर लेना है ताकि इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आए। प्रेसिंग से भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, ठीक है। सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए, आपने जो लगाई है वो सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए, उसको आपने फोल्डिंग में लाना है, ठीक है। इसी तरह दूसरे तरफ के भी चाक हम इसी तरह फोल्ड कर लेंगे पट्टियाँ और इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे, ठीक है। फ्रंट बैक के चाक मोड़ के इनको हम प्रेस कर लिया अच्छे तरीके से हमने। अब हम इसको अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे दूसरी साइड पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से दूसरे साइड पे भी हम लब की सिलाई लगाएंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई लगानी है आपने, बिल्कुल आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए और कपड़े को आपने बिल्कुल खींचना नहीं है। जो शर्ट का कपड़ा है उसको आप बेशक हल्का सा खींचें और ऊपर के कपड़े को आपने बिल्कुल हल्का रखना है, ऊपर के कपड़े को आपने बिल्कुल नहीं खींचना पट्टी के कपड़े को, ठीक है। इसको हम यहाँ दामन तक ले आएंगे, दामन की पट्टी के कॉर्नर तक। यहाँ से हम इसको टर्न करेंगे और यूँ दामन पे भी पूरी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको सिलाई लगाते जाना है। दूसरे साइड पे भी इसी तरह पट्टी को फोल्ड करके यहाँ कॉर्नर तक सिलाई लानी है और यहाँ से टर्न कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपने सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेनी है। फ्रंट और बैक सारे चाक दामन पे आपने सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये पट्टी लग चुकी है हमारी, ठीक है। यहाँ से हम बैक के भी सारे चाकों पे सिलाई लगा लेंगे, चाक दामन पूरा जैसे हमने फ्रंट पे लगाई है, ठीक है। इस तरीके से पूरी सिलाई लगा लेंगे हम। ये हमने देखें पूरी सिलाई लगा ली है, ठीक है। यहाँ सिलाई को कंप्लीट कर लिया है फ्रंट और बैक की। इसके बाद ये जो हमारे दामन के जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई क्योंकि हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे, ठीक है। आप फिनिशिंग देख लें। उसके बाद ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे, ठीक है। तुरपाई भी आपको यकीनन आती होगी, तुरपाई करना बहुत ही आसान है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और तुरपाई का आपने इतना ख्याल रखना है कि ये धागा जो है वो दूसरे साइड से
नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। कमीज़ का जो दूसरा साइड है वहाँ पे धागा शो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपने तुरपाई करनी है। इस तरह कपड़े को आपने जो एक्स्ट्रा रखा था उसको इस तरह आधा इंच फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ, ठीक है। कपड़े को इस तरह फोल्ड कर देना है और छोटे छोटे टांकों की तुरपाई कर देनी है आपने। टांका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना आपने तुरपाई का, ताकि वो खुले नहीं बाद में, ठीक है। इस तरह आपने इसको पूरी तुरपाई कर देनी है। चारों कॉर्नर्स पे हम इसी तरह तुरपाई कर लेंगे। तो फिर इसके कॉर्नर्स आप देखना आप कितने फिनिशिंग से इसके कॉर्नर्स बने, और जो है आपको ज़रूर पसंद आएगी ये वीडियो। तो आपने चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँगी आगे। इससे आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सिलाई का काम सीख सकते हैं। जो लोग सिलाई के काम सीखने के शौकीन हैं उनके लिए ये बेस्ट वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो आपने ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आप आसान तरीके से दर्जी का काम सीख लें, सिलाई का काम, ठीक है। कटिंग भी इसमें ही आपको सिखाई जाती है और सिलाई भी इसी में आपको सिखाई जाती है। तो ये आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये देखें आप फिनिशिंग देखें, दामन की कॉर्नर की आप फिनिशिंग देख रहे हैं। तो फिर इसी तरह चारों कॉर्नर्स की फिनिशिंग आएगी, ठीक है। दूसरे साइड पे भी इसी तरह कपड़े को अंदर की तरफ हाफ इंच फोल्ड कर देना है जो एक्स्ट्रा रखा था, और फिर इस पे भी इसी तरह आपने तुरपाई कर देनी है, ठीक है, छोटे टांकों के साथ। ये आप देख सकते हैं तुरपाई करना बहुत ईजी है, बस खाली इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि धागा दूसरी तरफ से नज़र ना आए, और टांका जो है वो थोड़ा छोटा रखें ताकि तुरपाई कभी भी धागा उसका ना निकले, ठीक है। क्योंकि तुरपाई का ये होता है कि अगर एक बार धागा टूट गया तो पूरी तुरपाई उधड़ जाती है। तो इस तरीके से ये हम देख सकते हैं दोनों तरफ कॉर्नर की हमने तुरपाई कर दी। इसी तरह हम बैक के भी दोनों कॉर्नर्स पर तुरपाई करके फिर आपको दिखाते हैं। फाइनल लुक आपने इसकी ज़रूर देखनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, ठीक है। इसी तरह हम बाकी कॉर्नर्स की भी तुरपाई करके तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें आप तुरपाई कंप्लीट हो चुकी है, और ये देखें किस कदर फिनिशिंग से ये लेस लगी है और पट्टी भी लगी है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी लग रही है, और आप चाहें तो इसका कंट्रास्ट कलर भी लेके उसकी भी पट्टी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था ट्राउज़र का और कंट्रास्ट में हमारे पास कलर भी नहीं था, तो इसलिए हमने शर्ट के कपड़े की ही इस पर पट्टियाँ लगाई हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फिनिशिंग, कॉर्नर भी कितने अच्छे बने हैं, ठीक है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे एक और अच्छी ज़बरदस्त वीडियो लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।